मैं अकेला ही चला था, जान गए मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां में। कुछ इसी शेर को चरितार्थ करते हुए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्रेसियस वेलफेयर सोसाइटी के बहरी से अध्यक्ष सैयद अफजल अली साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी इंट्रोडक्शन के ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो पूरे हिंदुस्तान में गरीबों बेसहाराओं के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा किस तरह से हल्द्वानी वाले मामले में इनकी सोसाइटी ने पूरे तन मन धन के साथ लोगों की मदद की, आगे भी मदद लगातार करते रहते हैं। आपको बता दूं जिस तरह से ये सोसाइटी काम कर रही है, अगर मुस्लिम समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और समाज के लिए करें तो वो दिन दूर नहीं जब मुस्लिम समाज में जागरूकता भी आएगी और गरीबी भी दूर होगी। हम बात करेंगे अफजल अली साहब से, आपके सामने पूरी बातें करूंगा आखिरकार कहाँ से सोसाइटी बनी और क्या क्या काम करती है। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल में आपका। जी शुक्रिया साहब। सबसे पहले जानना चाहेंगे जिस तरह से आपकी सोसाइटी काम करती है पूरे हिंदुस्तान में, आप तरह से आपने ये सोसाइटी बनाई है और गरीब बेसहाराओं की मदद कर रहे हैं लगातार, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही, ऐसा क्या माइंड में आया? अभी आप युवा हैं, जो टाइम युवाओं का कैरियर बनाने पर ध्यान देने का होता है उस वक्त में आप समाज सेवा में लग गए हैं। कौन सा ऐसा इंस्पिरेशन आपको हुआ कि साहब मैं ये करूँगा? इंस्पिरेशन ये है कि जो आपने जो कहा कि लोगों का ये कैरियर बनाने का वक्त होता है और इस वक्त में हम वेलफेयर के काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना ये भी अपना एक कैरियर बनाना है, क्योंकि असली कैरियर वो होता है कि आप समाज के लिए कितना जीते हैं। तो जहां हम लोगों को परेशान हाल देखते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने का एक जज्बा दिल में उभरता है और वो जज्बा ग्रेशियस वेलफेयर सोसाइटी के अंदर है। जब भी हम किसी मजबूर को, परेशान को देखते हैं कि घर पे उनके खाने पीने का राशन नहीं है या फिर कोई परेशान हाल है, वो अपना इलाज नहीं करा सकते, सपोज कि अगर एक फैमिली में किसी ऐसे शख्स का एक्सीडेंट हो गया या किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हो गया कि जो उसकी लाइफ टाइम उसे स्पॉइल करे रखेगी, उस वजह से उस परिवार के तकरीबन 5-6 लोग जो उस पर डिपेंड हो तो वो लाइफ टाइम के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे शख्स का हम इलाज करें और उन्हें सपोर्ट करें ताकि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाएं, जिससे मोहताजी ना रह पाए। तो जिस वक्त में लोग सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, ग्रेशियस वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स पूरी दुनिया पे फोकस करते हैं ताकि सब लोग अपने पैरों पर मजबूत तरीके से खड़े रहें। इसी तरह से आपने ये चीज़ बताई कि आपने कोई गरीब बेसहारा है उसकी मदद के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, ये जज्बा कहाँ से आया कि साहब मुझे ये काम करना है? किसी को देख के जज्बा आया या फिर ऑटोमेटिकली कि ठीक है साहब मुझे यही करना? जज्बा यहाँ से आया कि हम जब मदरसे में पढ़ते थे वहाँ हमने कई बच्चों को देखा कि माली हालत थोड़ी कमज़ोर होने की वजह से वो बुक्स वगैरह उनके पास नहीं होती थी कि जिससे वो आला तालीम हासिल कर सकते थे। तो वहाँ से हमें ये लगा कि अगर हम लोग इनकी सपोर्ट कर दें तो इन्हें वो बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो आगे जाके इनके लिए कारगर साबित होगी और ये आला तालीम हासिल कर सकते हैं। वहाँ से ये जज्बा उभरा और उभरते जब हम अपनी तालीम फाइनल करने के बाद जब अवाम में आए तो यहाँ पर हमें तरह तरह की अलग अलग परेशानियाँ लोगों की दिखी, तो बस लोगों की परेशानियाँ दिखती गई, उसी से जज्बा बढ़ता गया। सही साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा जी, जिस तरह से आप लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं जी, मदद करने के साथ साथ आपको एजुकेशन के बारे में क्या सोची? एजुकेशन मदद से अलग नहीं है, जो हम मदद करते हैं उसी में एजुकेशन इंक्लूड है। अब मसला ये है, हम 3 चीज़ों पे काम करना चाहते हैं और मुल्क की तरक्की के लिए या किसी भी समाज की तरक्की के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं और हम उन 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। सबसे पहला तो इलाज, दूसरा है तालीम और तीसरा है माश। माश कहते हैं फाइनेंशियली कंडीशन को। तो हम समाज में इलाज के बिहाफ पे हम ऐसा काम करते हैं, जो भी शख्स परेशान है और एक्सीडेंट हो गया है या किसी बीमारी में मुब्तला है, हम
फौरी तौर पर उनके लिए मदद करते हैं और फौरी तौर पर फर्स्ट एड के तौर पर हम उनका इलाज करवा देते हैं। लेकिन जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं कि जिससे कम से कम हमारी बहेड़ी और बहेड़ी के कुर्बो जवाब आसपास के जो गांव हैं तो उन लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके और इससे हमारे मुल्क की और हमारे समाज की तरक्की होगी। दूसरा एजुकेशन का मामला। एजुकेशन के मामले पे ये है, हम कुछ बच्चों की अभी तालीमी एतबार से मदद करते हैं। स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो फीस बेयर नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, उन लोगों की हम फीस को लेकर अभी काम कर रहे हैं और आगे हमारा प्रोसेस ये है कि हम एक चैरिटेबल स्कूल बनाएंगे, उससे भी हमारी समाज की तरक्की होगी। और तीसरा है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना लोगों को, यानी मार्च, जिससे मैंने बोला समाज की तरक्की के लिए। उसके लिए हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। अभी रिसेंट में हमने एक भाई को एक शॉप रखवाई है। इसी तरीके से हम रफ्ता रफ्ता लोगों को मार्च भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये हमारे मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन्हीं पे हम काम करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि एक स्कूल खोलने का भी इरादा है, जी। हॉस्पिटल भी खोलने का इरादा है, जी। वो भी चैरिटेबल पे करते हैं, जी चैरिटी करेगा। लेकिन जिस तरह से देखने को मिलता है जी कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन को लेके वो जागरूकता नहीं है, जी वो अवेयरनेस नहीं है जो होनी चाहिए, जी चाहे वो आपका समाजी हो या दीनी हो, जी या दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, इसको लेकर वो जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है जो होनी चाहिए। उस अवेयरनेस के लिए अवेयर करने के लिए क्या करेंगे? जी अहम मसला तो ये है कि सिर्फ हम मुस्लिम समाज के लिए काम नहीं करते हैं। मसला ये है कि हम सारे समाजों के लिए काम करते हैं, लेकिन वक्त पर जी सही साहब रोकूंगा मैं आपको। जी मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक समाज के लिए काम करें। मेरा कहने का मतलब है कि मुस्लिम समाज जो है जी वो एजुकेशन के लिए अवेयर नहीं है। जी। बाकी समाज अवेयर हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं या पढ़ा नहीं पा रहे हैं वो चीज़ अलग है। लेकिन मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पर अवेयरनेस की जगह उन्हें कारचौक करा देना, जी। बच्चों को टेलरिंग की शॉप पे बैठा देना जी। या किसी मैकेनिकल शॉप पे बैठा देना, ये ज़्यादा आसान लगता है इसके बनवेस्ट की एजुकेशन दिलाई जाए। मैंने कई जगह देखा, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल जी जी एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं। लोगों को जगह जगह हम जाते हैं, कन्वे करते हैं, समझाते हैं कि आप बच्चे को पढ़ाई करवाएं और तालीम ही हमारी ज़िंदगी को, हमारे फ्यूचर को गाइड करने के लिए एकमात्र जरिया है। तो इसलिए हम लोगों से ये भी बोलते हैं कि अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि आप फीस बेयर कर सकें तो फीस का हम जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा होता है जो बच्चे फीस भी अपनी दे देते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो हम वो भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। रफ्ता रफ्ता हम लोगों को समझाते हैं, जहाँ भी हमें ऐसा कोई मसला दिखता है, जहाँ चाइल्ड लेबर का मसला है या फिर लोग पढ़ाई को ज़्यादा अहमियत ना देके काम को अहमियत देते हैं स्टार्टिंग में, तो हम लोगों को समझाते हैं रेगुलर। ये हमारा एक काम है और हम लोगों को अवेयर करते हैं, देखते हैं कब तक लोग अवेयर हो पाते हैं। न्यूज़ 24 के जी चैनल पे आप जी क्या संदेश देना चाहेंगे बहेड़ी के साथ साथ हिंदुस्तान के आवाम को? हिंदुस्तान या बहेड़ी की आवाम सबके लिए एक ही संदेश है कि भाई अपने इलाकों में सब लोग जिम्मेदार हैं और सबको अपनी जिम्मेदारियां ये निभानी चाहिए कि भाई एजुकेशन पे और इलाज पे, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने पे और लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने पे हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपने अपने इलाके में जो जितनी हैसियत है उस हिसाब से कर लें। हम तो एक यही पैगाम देना चाहते हैं, मुल्क की भी इसमें तरक्की है, समाज की भी और खुद की भी तरक्की है। ये एक छोटा सा पैगाम है और बड़ी बात है। तो ये थे JWS के फाउंडर अफजल अली साहब। सैयद हैं तो सैयदों का मर्तबा मुस्लिम समाज में सबसे ऊंचा माना जाता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एजुकेशन के लिए चैरिटेबल स्कूल खोलने का इरादा है और सेहत के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलने का इरादा है, तो सभी लोगों को जागरूक होकर जो अपने अपने इलाकों में इतने सक्षम हैं, जो ये काम कर सकते हैं, सभी को आगे आना चाहिए। समाज की और मुल्क की तरक्की के लिए एजुकेशन और सेहत पर काम करना चाहिए। बाकी रोजगार की बात, अगर वो एजुकेटेड होगा तो रोजगार ढूंढ लेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे भी हम ऐसे लोगों से मुलाकातें करते रहेंगे जो समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो आगे बस इतना कहना चाहूँगा, जिस तरह से अफजल अली साहब ने अपने एरिया में, अपने इलाके में ये काम किया है, आगे
लोग आएं, मुस्लिम समाज से हो या किसी समाज से हो, और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। फिलहाल न्यूज़ यूपी 24 के लिए अभी तक बस इतना ही। मैं हसीन दानिश।